नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अभी पर। दोस्तों, मैं आप लोग को बीच आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल का पहला चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। और एक बार और दोस्तों, कि अगर आपको ये वीडियो लगे कि सही था, पढ़ाई सही लगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप है, उसमें आप शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब किए हुए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही आंसर है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसका सही आंसर है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? यानी कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। नीचे आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा में। ऊपर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत की भूमि, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो इसका सही आंसर है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन होगा, तो उसके हम लिए नीचे जाना पड़ेगा। भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का जो मानक समय है वो कितना डिग्री पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 82 डिग्री, और यानी इसको हम कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। आगे क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सभी देश का एक टाइम जोन होता है, तो उसी तरह से भारत का जो प्रमाणिक समय स्थान है वह हम लोग का इलाहाबाद का जो नैनी है, मिर्जापुर, उसके निकट है। आगे क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो अभी हमने पढ़ा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच, जो इसके बीच का अंतर है 5.5 घंटा, या इसको हम 5 घंटा 30 मिनट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? यानी जो हम लोग का विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा है, काल्पनिक विषुवत रेखा, वो भारत का ध्रुव यानी दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूर है? तो सही आंसर है 876 किलोमीटर है विषुवत रेखा से हम लोग का भारत का जो है दूरी। आगे तो क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा, जो भारत का जो स्थल जमीन है वो कितना लंबाई है? तो इसका सही आंसर है 15,200 किलोमीटर, जिसमें कुछ जल भी है और कुछ स्थल भी है। आगे, द्वीप सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? यानी द्वीपों को अगर शामिल कर दिया जाए तो इसका लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, करा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3214 किलोमीटर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें 2 में। एक बात और दोस्तों, आप जो है क्वेश्चन देखने के बाद खुद आप आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, ऑप्शन आपके सामने है।
तो इसका सही आंसर है 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा यानी वो समुद्री इलाका का जो है, तो इसका सही आंसर है 6100 किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है? पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 10.7% जो है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग का हिस्सा है। आगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? यानी इस पूरे पृथ्वी जो संपूर्ण भारत है, भारत का जो भूभाग है उस पर पर्वत और पहाड़ को हम विस्तार करेंगे तो कितना होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों 29.3% जो है 29.3% संपूर्ण भारत के भूभाग पर जो है हम लोग का पहाड़ी है और पर्वत है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है? दोस्तों पठार पूछ रहा है, तो सही आंसर है 27.7%। अगला है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी क्षेत्र है यानी समतल प्लेन भाग कितना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 43%। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेन जगह पर ही सब चीज़ संभव है, तो प्लेन ज़्यादा हिस्सा में है, भारत का जो है हिस्सा प्लेन ज़्यादा है, तो 43%, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा वाला हिस्सा 43% जो है वो हम लोग का क्या है? मैदानी विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यानी भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितना मील दूरी तक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 12 मील। 12 मील तक इस हम लोग है समुद्री मील की दूरी है। आगे है क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? तो इसका सही आंसर है 24 मील दूरी तक। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ लीजिएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो 24 मील। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 200 मील तक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका रेगुलर जो है टेस्ट सीरीज जारी रहेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।